माननीय श्री संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद देश में सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से आरक्षण का लाभ समाज के उन वर्गों को दिया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया, लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरी आदि में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है, जिस कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी में काफी अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में आवेदन देने से वंचित हो रहे हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। इस आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 31/1/2019 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 द्वारा एक नियमावली प्रवृत्त है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपयुक्त वर्णित ऑफिस मेमोरेंडम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान अंकित है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छात्रों को ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है और आरक्षण का सही लाभ तभी मिलेगा जब एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सरकारी नौकरियों में के लिए भी ईडब्ल्यूएस के में उम्र की सीमा की छूट दी जाए। यह आरक्षण तभी प्रासंगिक होगा कि तब जब आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में जब मिल रहा है और बड़े बड़े राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो तबाह लोग हैं, उनको बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार सोचे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय। ये संविधान के 103वें संशोधन का प्रश्न है महोदय, तो ये राज्य सरकार इसको संशोधन नहीं कर सकती है। ये संशोधन का कार्य भारत सरकार ही कर सकती है महोदय। और जब भारत सरकार अपने संविधान के 103वें संशोधन में कुछ करेगी महोदय, तभी जो माननीय सदस्य बात उठा रहे हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बस एक सेकंड। अपने तरफ से सरकार प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार, क्योंकि अन्य सरकार राजस्थान, तमिलनाडु में भी हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष महोदय, क्या करें उमाकांत?